नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत ही खतरनाक था और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जानलेवा था। कितने ही शिक्षा कर्मचारी इस चुनाव में ड्यूटी करने के पश्चात इस दुनिया से ही चले गए और भी विभागीय कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार नुकसानदायी रहा, क्योंकि इससे संक्रमण फैला। सरकार इसको टाल सकती थी, बात कोर्ट तक गई, परंतु इस पर विचार नहीं हो पाया। चुनाव संपन्न कराए गए और संक्रमण भी बढ़ता रहा। कोरोना भी अपने चरम पर आ गया और कितने लोग काल में समा गए। ऐसी स्थिति में बाद में जब शिक्षकों कर्मचारियों को मुआवजा देने की बात आई तो सरकार ने ये मान लिया। शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस नोट आया कि मात्र 3 ही शिक्षक मारे गए और यह स्थिति बहुत ही दुखद थी। ये कह सकते हैं कि जिले के किसी एक ब्लॉक में ही 3 से ज़्यादा शिक्षक मारे गए। प्रत्येक शिक्षक जो जिस ब्लॉक में होगा वो जानता होगा कि हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में नियुक्ति है मेरी, उस ब्लॉक में भी 3 से अधिक शिक्षक जो मेरी जान पहचान में है वो मारे गए कोरोना से। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षक संगठन तक बात पहुंची तो वो आक्रोशित हो गए और विपक्ष भी सक्रिय हुआ। तो ऐसी दशा में सरकार कुछ चेती और उसने फिर चुनाव आयोग से संवाद करने की बात कहा कि जो गाइडलाइन है वो पुरानी है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद किया जाएगा। मुख्य सचिव को भी निर्देश मिला। साथ ही साथ और हर परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात आई। नागरिक के साथ संवेदना व्यक्त करने का सीएम का भी विचार मुखर होकर आया और कहा कि गाइडलाइन में संशोधन किया जाएगा। अब इन सब स्थितियों में कहाँ तक परिवर्तन आएगा ये सब आगे देखेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी आप विस्तार से इस वीडियो में जान पाएंगे कि किस हद तक क्या बातें करी जाएंगी, क्या निर्देश होने हैं, क्या कुछ बदलाव आना है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और सामयिक गतिविधियों और जानकारियों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। शिक्षकों की मौत पर बवाल हुआ क्योंकि विभाग मानने को तैयार ही नहीं था। शिक्षा मंत्री द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया कि मात्र 3 शिक्षकों की ही ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, जबकि शिक्षक 1600 से अधिक इस चुनाव में मौत के मुंह में समा गए। बड़ी दुखद स्थिति रही। तो ऐसी परिस्थिति में जब विभाग मानने को तैयार नहीं हुआ तो शिक्षक संगठन ने बात उठाई और संगठन आगे आया, साथ ही साथ विपक्ष भी सक्रिय हुआ। तब कहीं जा कर के शिक्षकों के प्रति संवेदना जगी और सरकार ने चुनाव आयोग से वार्ता करने के लिए कहा। उसके नियम बदलने की बात हुई कि जो गाइडलाइन है वो पुरानी है और कोरोना की बीमारी नई है, तो उस गाइडलाइन में संशोधन किया जाएगा और ड्यूटी के दौरान जिन टीचर्स की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा सीएम योगी ने आदेश किया। अब देखिए इन सब परिस्थितियों में कहाँ तक बात आगे बढ़ती है, कितना कुछ होता है, ये सब हम लोग देखेंगे ही। और सीएम योगी ने आदेश जारी किया है कि पंचायत चुनाव इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जिन टीचरों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को राज्य निर्वाचन आयोग से बात कर मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण से सैकड़ों टीचर्स की मौत के मामले में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और वही बात यहाँ पर फिर से बताई गई है कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को गुरुवार 20 मई को ये आदेश दिया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन टीचर्स की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है उनके परिवार को राज्य निर्वाचन आयोग से बात कर न सिर्फ मुआवजा दिलाया जाएगा बल्कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई मौतों को लेकर उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदना ऐसे हर परिवार के साथ है। शिक्षक संगठनों की माने तो हाल में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि चुनाव ड्यूटी करने वाले जो भी व्यक्ति कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कर मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए।
सीएम योगी ने कहा क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन जब जारी हुई थी उस समय कोरोना नहीं था, इसलिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि इलेक्शन ड्यूटी के कारण जिन कर्मियों को संक्रमण हुआ और बाद में जिनकी मौत हुई उन सभी को नियमानुसार मुआवजा देने के संबंध में चुनाव आयोग से बातचीत की जाए। इससे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई ये बात बताई और कल ही कहा कि 3 की मौत हुई। जब ऐसी बात 19 मई को शिक्षा मंत्री के मुंह से जब बात सुनने को मिली तो ऐसी दशा में बहुत चिंतनीय स्थिति लगी और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने शिक्षक संगठनों के दावे को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा कि यह सब ओछी राजनीति का मामला है। साफ साफ कह दिया कि स्थापित मानकों के हिसाब से देखें तो चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई और साथ ही साथ विभाग के सचिव सत्यप्रकाश की तरफ से प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया कि मतगणना में लगे कर्मचारियों के अपने घर से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और फिर ड्यूटी समाप्त कर वापस घर पहुंचने के दौरान सिर्फ 3 कर्मचारियों की मौत को ही सच ठहराया गया। सिर्फ इन 3 लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। तो ऐसी स्थिति में संगठन काफ़ी आक्रोशित हो उठा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तत्पर है, विशेषकर ऐसे समय में जब उन्होंने चुनाव या अन्य कोई ड्यूटी की है। उन्हें और उनके परिवार को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग से विचार विमर्श कर आवश्यक संशोधन देने का अनुरोध किया जाए। चूँकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पुरानी है, तब कोरोना नहीं था, अतः इस संबंध में नए सिरे से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आईटीआर भरने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है और यह इनकम टैक्स के क्षेत्र में है। क्या बदलाव आया है, क्या जानकारी आपको प्राप्त करनी है, इस वीडियो को आप देखें और जानकारी प्राप्त करें। इसके क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसका नया ई-फिलिंग पोर्टल जो है, वेब पोर्टल, वो शुरू होगा और पुराना जो पोर्टल है वो 1 से 6 जून तक बंद रहेगा। तो इस विभाग में आयकर विभाग की तरफ से 7 जून को टैक्स पेयर्स के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू हो सकता है, जिसका इस्तेमाल वे नियमित आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने और टैक्स संबंधी दूसरे कामों को करने के लिए कर सकते हैं। अधिकारियों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक परिणाम ये है कि मौजूदा वेब पोर्टल 1 से 6 जून के बीच 6 दिनों के लिए बंद रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि नए पोर्टल को ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा।